हाँ जी, लेट अस डू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डबल इंटीग्रल। क्या है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन ए, वेयर ए रीजन क्या है, दैट इज बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एक्स स्क्र एंड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्र क्या होगा, हमारा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0। ठीक है, तो ये हमारा बन गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्र। दिस कर्व इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र। ठीक है, उसके बाद है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब की कर्व कैसे आती है हमारे पास, इस टाइप की। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये इनका क्या हो गया यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इनका बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स जो रीजन बना वो हमारा ये रीजन बन गया। ठीक है, हमने तो क्या करना है, ओवर दिस रीजन हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिमिट्स देखेंगे। लिमिट से पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्र एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्र इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्र 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 हो गया। फॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आ जाएगा, फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 आ जाएगा, किसी भी कर्व में पुट कर लो। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गए, 0 0 एंड 1 1। सो दिस इज 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारे पास 1 1। ठीक है, अब हम लिमिट्स देखते हैं। लिमिट्स के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि पहले किसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सपोज अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, या यहाँ पर अगर डी एक्स गिवन है, ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे। अब इस स्ट्रिप को आपने हॉरिजॉन्टली मूव करना है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इस कर्व से लेकर इस कर्व तक। ठीक है, ये वाली कर्व क्या है हमारी y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं। x क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा y रेज टू पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ से x निकाल लेते हैं हम, x क्या हो जाएगा हमारा रूट y। तो x की लिमिट आ गई हमारे पास y रेज टू पावर 1/3 से लेकर रूट y तक। ठीक है, अब इसी स्ट्रिप को वर्टिकली मूव करो, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, और y की लिमिट यहाँ से यहाँ तक क्या है 0 to 1। सो y की लिमिट हो गई हमारी 0 to 1। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम। हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स डी वाई। एक्स की लिमिट है y रेज टू पावर 1/3 टू रूट y, y इज 0 to 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, क्या आ गया एक्स स्क्र बाई 2। ठीक है, लिमिट है y रेज टू पावर 1/3 रूट y, फिर इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 0 to 1। x की लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2। हाँ जी, ये हो गया y माइनस y रेज टू पावर 2/3 dy 0 to 1। सो दिस इज 1/2। विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, y स्क्र बाय 2 माइनस y रेज टू पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3, 0 to 1। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। अपर लिमिट रखी, ये हो गया 1/2 माइनस 3/5, और लोअर लिमिट 0 पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, हाँ जी, तो इसको इवेल्यूएट कर लेते हैं। हमारा ये क्या बनता है 1/2। हाँ जी, ये हो गया हमारे पास 10, 5 माइनस 6, तो ये आ गया हमारा -1/20। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर -1/20। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं हम। हाँ जी, ये लिया हमने डबल इंटेग्रल y डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन। रीजन क्या है, रीजन क्या दिया है उसने कि अबोव y इक्वल टू 0।
ठीक है, y इक्वल टू 0 के ऊपर, एंड बाउंडेड बाय कह रहा है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x एंड वाई स्केयर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये इसने रीजन दिया है, इस रीजन में हमने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम रीजन देखते हैं। हाँ जी, वाई स्केयर इक्वल टू 4x हमारा पैराबोला बनेगा एक्स एक्सिस की साइड, और वाई स्केयर इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसको आप क्या लिख लेंगे, वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पैराबोला बनेगा, जिसका वर्टेक्स क्या होगा 5, 0। ठीक है, तो हम इनको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वाई स्केयर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला बन गया हमारे पास। ठीक है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x। नाउ दिस पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, और x इक्वल टू 5। ठीक है, 5, 0 ये वर्टेक्स होगा, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो ये कौन सा पैराबोला है हमारा, दिस वन, वाई स्केयर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। ये सारा हमारा क्या बन गया, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या कह रहा है, बोथ द वाई इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर का ये वाई इक्वल टू 0, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे इसमें। ठीक है, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, शेडेड रीजन, ये हमने क्या ले ली, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है, अब इस स्ट्रिप को मूव करेंगे हम हॉरिजॉन्टली, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो, इस कर्व से लेकर इस कर्व तक जाएगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। इस कर्व से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x क्या आ गया हमारे पास, वाई स्केयर बाय 4, और यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई स्केयर। ठीक है, तो x की लिमिट हो गई हमारे पास वाई स्केयर बाय 4 टू 5 माइनस वाई स्केयर। ठीक है, नाउ सी द लिमिट ऑफ वाई। इसी स्ट्रिप को वर्टिकली मूव किया, वो यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगा, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पैराबोलास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x एंड वाई स्केयर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो क्या आ गया यहाँ से, 4x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 है, तो वाई स्केयर इक्वल टू 4, यानी कि y क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 2। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, माइनस 2। ठीक है, सो 1, 2 एंड 1, -2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब y की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, y इक्वल टू 2। सो y की लिमिट हो गई हमारे पास 0 से लेकर 2 तक। अब इस लिमिट में हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, डबल इंटीग्रल y dx dy। हाँ जी, x की लिमिट, x की लिमिट आई हमारी वाई स्केयर बाय 4 टू 5 माइनस वाई स्केयर, और y की लिमिट आई 0 टू 2। ठीक है, पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, y इंटू एक्स आ गया। ठीक है, वाई स्केयर बाय 4 टू 5 माइनस वाई स्केयर, फिर इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 0 टू 2 में। हाँ जी, इसकी लिमिट रखो, y इंटू एक्स की लिमिट हो गई है 5 माइनस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर बाय 4 डी वाई 0 टू 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5y माइनस, ये हो गया 5 वाई स्केयर, तो 5y³ बाय 4 dy 0 टू 2। इंटीग्रेट किया, 5y² बाय 2 माइनस 5y 4 बाय 4, तो ये हो गया 16, 0 टू 2।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे। हाँ जी, ये हो गया हमारा 10 माइनस 5 × 16/16। ठीक है, 0 पर 0, तो ये आ गया हमारे पास 10 माइनस 5, दैट इज 5। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल इंटेग्रल ऑफ एक्स वाई डी ए ओवर द रीजन ए। रीजन जो उसने दिया है, ए रीजन इज कॉमन टू द सर्कल्स। ठीक है, कॉमन टू द सर्कल्स। अब वो सर्कल्स उसने क्या दिए हैं वो देखो। कॉमन टू द सर्कल्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सबसे पहले ये सर्कल देखते हैं क्या बना हमारा। एक्स को इधर ले आए, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। ठीक है, उसका स्क्वेयर यानी कि 1/4 हमने ऐड कर दिया, 1/4 हमने माइनस कर दिया, सो दैट कंप्लीट स्क्वेयर बन जाए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक्स माइनस 1/2 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वेयर। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल आ गया जिसका सेंटर क्या है 1/2, 0, ये इसका सेंटर है। ठीक है, और इसका रेडियस R1 है हमारे पास 1/2। इसी तरह से इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, ये y में कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। So this is x square plus y minus 1/2 square is equal to 1/2 its square। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर आ गया 0, 1/2 एंड रेडियस R2 इज 1/2। ठीक है, ये आ गए हमारे पास दो सर्कल्स। अब इन दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ से हमने वाई स्क्वेयर निकाल के इसमें पुट कर दो या यहाँ से इसमें पुट कर दो। हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट सर्कल है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो पुट करते हैं। हाँ जी, इसमें से वाई स्क्वेयर निकाला हमने, दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। इसमें पुट करोगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई क्या है, मतलब इनका जहाँ पर वाई और एक्स सेम है वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक्स इक्वल टू वाई हम किसी भी सर्कल में पुट करते हैं। सपोज इसमें फर्स्ट वाले में पुट किया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से x कॉमन लिया, क्या आ गया हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एंड 1/2। x इक्वल टू 0 है तो y भी क्या होगा 0, बिकॉज x इक्वल टू y आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 1/2 पर y भी क्या होगा 1/2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 0, 0 एंड 1/2, 1/2। ठीक है, अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट सर्कल क्या था हमारे पास, जिसका सेंटर था 1/2, 0, रेडियस 1/2। तो एक्स एक्सिस पर 1/2 लिया हमने ये। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सर्कल बन गया। सेकेंड सर्कल का सेंटर था 0, 1/2, रेडियस इज 1/2। ठीक है, ये हमारा बन गया सेकेंड सर्कल। इसका सेंटर है 0, 1/2।
इसका सेंटर है 1/2, 0 और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए 0, 0 और 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या बन गया, कॉमन पोर्शन। ठीक है, अब इस रीजन में हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ जी, तो लिमिट्स निकालते हैं हम यहाँ से। लिमिट्स निकालो। पहले हम क्या लिमिट निकालें, विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लेते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो यहाँ पर हमने क्या ले ली, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। ठीक है, अब इस वर्टिकल स्ट्रिप को हम वर्टिकली मूव करेंगे तो इस सर्कल से इस सर्कल तक जाएगा। ठीक है, ये कौन से वाला सर्कल है हमारा, जिसका ये वाला जो सर्कल है ये है हमारा x² प्लस y² इज इक्वल टू वाई, और ये वाला सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इस सर्कल से हम क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो ये सर्कल हमारा जो बना था x² प्लस y माइनस 1/2² इज इक्वल टू 1/2²। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया, देखो 1/4 माइनस x²। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, और ये हो गया 1/2। ठीक है, यहाँ करते हैं क्लियरली। देखो क्या है हमारा, x² प्लस y माइनस 1/2² इज इक्वल टू 1/2², ये है। यहाँ से हमने क्या करना है, y निकालना है, तो y माइनस 1/2² हो गया हमारा 1/4 माइनस x²। ठीक है, सो y माइनस 1/2 इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x²/4। ठीक है, सो y is 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x²/4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास y इस सर्कल से। अब दूसरे वाला सर्कल था हमारा x माइनस 1/2² प्लस y² इज इक्वल टू 1/2²। यहाँ से y² निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये सिंपली क्या था हमारा, x² प्लस y² इक्वल टू x था ना, तो y² आ गया हमारा x माइनस x²। ठीक है, सो y इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x²। ठीक है, तो y की जो लिमिट है वो इस सर्कल से इस सर्कल तक है, ये लिमिट्स हो जाएंगी हमारी y की। ठीक है, अब यहाँ से x की लिमिट देखो, इसी स्ट्रिप को आपने हॉरिजॉन्टली मूव किया तो ये 0 से लेकर यहाँ तक जाएगा x। ठीक है, और यहाँ पर x क्या है, 1/2, तो x की लिमिट हो गई हमारे पास 0 से लेकर 1/2। हाँ जी, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, फंक्शन है हमारा x इंटू वाई, सो x इंटू वाई dx dy। x की लिमिट 1/2। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस है ना, यहाँ भी प्लस माइनस है। अब प्लस लेना है या माइनस लेना है, यहाँ पर देखो। हाँ जी, हम क्या कह रहे हैं, देखो ये वाला पोर्शन सर्कल का, अब ये वाला जो पोर्शन है ये सेंटर के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा, यानी कि यहाँ से जो y की लिमिट होगी रूट ऑफ x माइनस x²। और यहाँ से जो y की लिमिट आएगी वो आपने 1/2 प्लस लेनी है। ठीक है, तो क्या होगा, 1/2 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 4x²/4। मतलब नहीं, प्लस नहीं, ये हमारा सेंटर के नीचे है, सॉरी, ये सेंटर के नीचे है ना, तो ये वन सेंटर से माइनस करोगे, मीन्स 1/2 माइनस लोगे इस कर्व के लिए। ठीक है, ये सेंटर के ऊपर है, यहाँ पर प्लस लोगे,
यहाँ पर माइनस लेंगे। तो y की जो लिमिट है वो होगी हमारी 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर बाय 4 से लेकर ये प्लस का लेना है x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और x की लिमिट हमारी 0 टू 1/2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू x। सॉरी, क्या लिया हमने, y की लिमिट लिया ना, तो ये dy dx होगा। पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया तो x वाई स्क्वेयर बाय 2, फिर dx, ये 0 टू 1/2, और y की लिमिट है हमारी 1/2 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वेयर बाय 4 से लेकर स्क्वेयर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x बाय 2। हाँ जी, ये हो गया x माइनस एक्स स्क्वेयर। अपर लिमिट रखें, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ गया हमारा माइनस 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, इस सारे का स्क्वेयर है ना, ये लोअर लिमिट से आया। फिर dx करना है, dx की लिमिट 0 टू 1/2। हाँ जी, देखो क्या बना अभी हमारा x/2 x माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, माइनस इसका स्क्वेयर ओपन करते हैं 1 प्लस 1 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई दिस। 1/2 बाहर ले लिया, 0 टू 1/2 एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। हाँ जी, ये हो जाएगा 2 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू दिस, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 dx। ठीक है, अब एलसीएम भी ले लो चाहे। हाँ जी, देखो क्या हुआ, 1/2 0 टू 1/2 x इंटू ये बना हमारा 2x माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 dx। ठीक है, इस 2 को भी बाहर ले लो तो ये हो गया 1/4। हाँ जी, 2x स्क्वेयर हमारा कैंसिल हो गया, तो x के साथ -1 प्लस 2x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वेयर dx। ठीक है, अब सारा हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, x में बच गया, x को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये बना हमारा 1/4 माइनस ऑफ x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वेयर dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, सो दिस इज 1/4, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस 2x³ बाय 3 माइनस, हाँ जी, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बना लेते हैं पहले। ठीक है, क्या करें बनेगा इसका 8x माइनस का 8x, तो -8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो -1/8। ठीक है, ये फंक्शन की पावर और उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में 1 प्लस हो जाएगा, सो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 0 टू 1/2। सो दिस इज 1/4। हाँ जी, 1/2 रखा तो -1/8 -0। ठीक है, यहाँ से 2/3, ये हो गया 1/8 -0,
-1/12, 1 माइनस 4 × 1/4 है ना, इसकी पावर 3/2, फिर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो गया 1/4 -1/8 प्लस ये हो गया 1/12 -1/12, this is 0 minus 1. Okay, so 1/4 -1/8 प्लस 2/12 हो जाएगा, ये -1 प्लस 1/12 हो गया, तो 1/6 प्लस का। ठीक है, 1/4 48 -6 प्लस 8, so this is 2/48, so 1/4 into 2/48, this is 1/96, so this is 1/96, this is your answer. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द डबल इंटेग्रल e⁻x प्लस वाई dx/dy ओवर द रीजन ए। ठीक है, अब ए रीजन यहाँ पर इसने क्या दिया है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लेन विच लाइज बिटवीन टू स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 and 1। ठीक है, ये जो रीजन है उसने क्या दिया है, दैट इज -2 to 2 क्लोज्ड इंटरवल क्रॉस -2 to 2 क्लोज्ड इंटरवल, इसमें से माइनस किया -1 to 1 क्रॉस -1 to 1। ठीक है, अब इसमें मैं सिर्फ आपको लिमिट्स बताऊंगी, इंटीग्रेशन आप खुद करोगे। हाँ जी, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, -2 to 2, सो एक्स एक्सिस पर ले लिया हमने ये -2 to 2, फिर वाई एक्सिस पर -2 to 2। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन गई। ठीक है, -2 to 2 हमारी ये क्या बन गई, स्क्वायर बन गई। अब इस रीजन में से कह रहा है माइनस कर दिया ये वाला रीजन। ठीक है, -1 to 1, ये -1 to +1, ऐसे ही वाई एक्सिस पर -1 to 1, ये वाला रीजन माइनस कर दिया। तो ये जो रीजन है बीच वाला, ठीक है, ये सारा हमारा क्या हो गया, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस रीजन में इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि लिमिट्स हर जगह वेरी कर रही है। ये पार्ट को हमने कह दिया A1 रीजन। ठीक है, और ऐसे ही इसको भी डिवाइड कर दिया, इधर वाला ये इसको कह दिया हमने A2 रीजन, ये हो गया हमारा A3 रीजन, ये हो गया हमारे पास A4 रीजन। ठीक है, अब हर एक रीजन की क्या करेंगे, हम लिमिट फाइंड करेंगे एंड देन ओवर ईच रीजन हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो ये हमारा है A1, ये वाला सारा क्या है हमारा A1 रीजन, और ये है हमारा A2। ठीक है, ये है हमारा A3, और ये लास्ट वाली रेक्टेंगल ये जो बची ये हमारा क्या है, A4। ठीक है, अब सबसे पहले देखो A1 रीजन में, A1 रीजन में हमने अब लिमिट्स निकालनी है। ठीक है, क्या करें, अब पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस रीजन में हमने क्या ले ली, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली। ठीक है, अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, -2 से लेकर -1 तक। तो एक्स की लिमिट यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, -2 to -1,
और y की लिमिट क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये क्या है रेंज हमारी -2 टू 2। ठीक है, ये x की लिमिट, ये y की लिमिट, दोनों लिमिट्स कांस्टेंट आ रही हैं। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में भी पहले इंटीग्रेट कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा हो गया A1 रीजन। नाउ A2 रीजन देखो, A2 हमारा ये वाला है। ठीक है, ओनली दिस पोर्शन। यहाँ पर हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, मूव करो इसको, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, मीन्स -1 टू 1। एक्स की लिमिट क्या होगी हमारी, -1 टू 1, और वाई की लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये पॉइंट है हमारा 1, 1 से लेकर 2 तक, 1 टू 2। A3, A3 में, A3 हमारा ये वाला पोर्शन है। ठीक है, A3 में देखो, हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप ली, एक्स की लिमिट -1 टू 1, -1 टू 1, और y की लिमिट हो जाएगी -2 टू -1, -2 टू -1। नाउ A4, A4 में ये स्ट्रिप ली हमने हॉरिजॉन्टल, क्या है ये 1 है और ये है 2, तो x की लिमिट हो गई 1 टू 2, और y की लिमिट -2 टू 2। ठीक है, पूरी रेक्टेंगल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो -2 टू 2। ठीक है, सो जो अब इंटीग्रेट करेंगे हम ए ओवर द रीजन ए रीजन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, A1 A2 A3 A4। तो क्या होगा, डबल इंटेग्रल ओवर A1 e रेज टू पावर x प्लस वाई dx dy, प्लस ओवर द रीजन A2 करोगे। ठीक है, फिर प्लस ओवर द रीजन A3 प्लस ओवर द रीजन A4। ठीक है, हर एक रीजन पर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट्स पुट करोगे एंड वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आप खुद करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, ये लिया हमने डबल इंटीग्रेशन ऑफ fxy dx dy। ठीक है, अब ओवर द रीजन ए, यहाँ पर जो ए रीजन है वो आपको क्या गिवन है, 0 1 क्रॉस 0 1। तो 0 1 क्रॉस 0 1 आपकी स्क्वायर बन जाएगी एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एंड आपको क्या गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वाई क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई, फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस वाई एंड 0। एक्स प्लस वाई कब है, इफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर एंड लेस देन 2x स्क्वायर, एल्स फंक्शन की वैल्यू है 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो हमारा रीजन क्या बनेगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है 0 1। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये हो गया हमारा 0 1, ये वाई एक्सिस पर हो गया हमारा 0 1। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी स्क्वायर बन गई 0 1 0 1। ठीक है, अब कह रहा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई क्या कह रहा है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर लेस देन 2x स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 है तो y भी 1 आ गया, यानी कि ये वाला पैराबोला इस पॉइंट से पास करता हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, इस तरह से।